अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं टीचर जैस्मीन ग्रेड 10th के लेसन के साथ। आज से हम ग्रेड 10th का भी लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है हम्द। हम्द का तो आपको पता ही है कि बच्चों हम्द किसे कहते हैं। हम्द बच्चों उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात बयान की गई हो। और मेरा जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करना आप सबको। और इस नज़्म को लिखा है हफ़ीज़ जलंधरी ने। सबसे पहले मैं आपको हफ़ीज़ जलंधरी के हालात ज़िंदगी के बारे में आगाह करूँगी और ये भी बताऊँगी नज़्म और गज़ल के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगी। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि नज़्म और गज़ल के फ़र्क से आगाह करना, ये मेरा मकसद है आप सबको बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी शायर के हालात ज़िंदगी यानी हफ़ीज़ जलंधरी। नाम मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी, तखल्लुस जलंधर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वही हासिल की। बाज़ हालात के सबब तालीम अधूरी छोड़कर लाहौर चले आए। फिर इसके बाद हफ़ीज़ जलंधरी ने 11 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए। फ़ारसी के मशहूर शायर मौलाना ग़ुलाम कादर ग़ुलामी के शागिर्द थे आप। इनकी जो ज़ुबान की सफ़ाई और सादगी, सुज़ु गदाज़ और मौसीक़ियत इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। उन्होंने दीगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफ़ीज़ जलंधरी एक कादर अल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़, सख़न, मसनवी, गीत, ग़ज़ल, नज़्म वग़ैरह में तबाह आज़माई की। और इनकी मशहूर तसानीफ़ ये हैं, इनके अहम तसानीफ़ ये हैं: शाहनामा इस्लाम, नग़माज़ार, सोज़ो साज़, तलख़ाबा शीरी, तस्वीर कश्मीर, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में, बज़्म नहीं, रज़्म, चिराग, सहर वगैरह। अब इन्होंने वफ़ात कब पाई? हफ़ीज़ जलंधरी ने 1982 में वफ़ात पाई। इनका मज़ार इकबाल पार्क लाहौर में वाक़या है। अब तो बच्चों मैंने आपको शायर के हालात ज़िंदगी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस हम्द का मरकज़ी ख़्याल क्या है। इस हम्द का बच्चों मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ से सारी दुनिया को पैदा किया है। वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है। इसने इंसान को इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा किया है। अब बच्चों मैं आपको बताऊँगी इसका ख़ुलासा। बच्चों अल्लाह ताला ने एक हर्फ कुन से सारी दुनिया को पैदा किया और इसमें गहमा गहमी भर दी। इस दुनिया और आसमान का सारा निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़मीन पर मौसमों का बदल कर आना जाना, इंसान के लिए हर किस्म की नेमतों की फरावानी, फल फूल अनाज, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। तमाम मखलूक़ात, जिन, इंसान, चिन, परिंद, हवानात, गर्ज़ के दुनिया की हर शे अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसका सबसे बड़ा करम यह है कि इसने इंसान को नेक फ़ितरत पर पैदा किया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा दिलों में रखा है। अब बच्चों इसमें मैं आपको दूंगी मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे, फिर आपको नज़्मी तशरीह के असूल बताए जाएंगे। तो पहले आता है तमहीद, फिर दुरुस्त अदायगी, हवाला मतन, नसरी तरतीब, हल लुग़त। अच्छा बच्चों, तमहीद में ये आएगा कि नस्र की तशरीह से यकसर मुख्तलिफ है। नसर में मुसन्नफ़ अपने ख़यालात को खोल कर और वज़ाहत से बयान करता है, जबकि नज़म में शायर को अपने ख़यालात के इजहार के लिए इख्तिसार से काम लेना पड़ता है। दुरुस्त अदायगी ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि नज़म के शायर को सही तौर पर अदा किया जाए। हवाला मतन में बच्चों आप नज़म का नाम लिखेंगे और शायर का नाम। हल लुग़त में बच्चों आप लिखेंगे कि तशरीह तलब शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने लिखेंगे और फिर आप इसी तरह साक़-व-सबाक़ के हवाले से इसकी तशरीह भी करेंगे। अब मैं बच्चों साथ में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि अच्छी तरह आपको समझ आए। और मैं आपको ये भी कहती जाऊँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें, स्पेशली कमेंट किया करें आप स्टूडेंट्स, मुझे पता चले आपको मेरा लेसन किस तरह का लगा है। चलिए आएँ आगे हम की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अब बुक की तरफ आ जाए। पहले मैंने बताया आपको मौलाना शिबली नुमानी के बारे में, यानी इसके मुसन्निफ़ के बारे में, फिर मरकज़ी ख़्याल, सबाक़, और अब हम आ जाते हैं इसके सबक की तरफ। ये देखें, ये है सबसे पहले मैंने इसको तदरीसी मकासद भी आपको बता दिए। अब इसका जो खुलासा था वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या बयान किया गया है। अब बच्चों हम आएंगे इसकी मश्क की तरफ, लेकिन इससे पहले एक आयत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस शरीफ है, ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना, घबराओ नहीं बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी इंसान को किसी भी मुश्किल हाथ में नहीं घबराना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके सवालात की तरफ, मश्क की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाब दें। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? यानी इससे मुराद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मदीना मक्का में इस्लाम की तबलीग करते रहे और कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में रुकावटें खड़ी करते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का छोड़कर इस्लाम की तबलीग के लिए मदीना मुनव्वरा आ गए। इसे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई?
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत फरमाई। अब सवाल नंबर 3 है कि हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कौन सी शख्सियत मुराद है। हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत है। सवाल नंबर 4 है बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या इरशाद फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर फरमाया, मुझको अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह आप सब लोगों की अमानतें जाकर वापस दे देना। सवाल नंबर 5, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे और रास्ते में गारे सोर में क़याम किया तो हज़रत अस्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक इस गार में खाना पहुँचाती रही। सवाल नंबर 6 है बच्चों, कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हा को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। अब बच्चों मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि कुरैश ने ऐलान किया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करके लाएगा उसे एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनामी दिए जाएंगे। अब सवाल नंबर 7 है, सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ। बच्चों जब सराका बिन हशम ने इनाम का ऐलान सुना तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला। आइन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, आपने इसको देख लिया, उसने घोड़े आगे बढ़ाया लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, इसने फाल निकाली लेकिन जवाब में नहीं मिला। इसके बावजूद इसने दोबारा घोड़े को आगे बढ़ाया, इस बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गई। बार बार ऐसा होने पर इसकी हिम्मत टूट गई और इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर माफ़ी मांग ली। चले बच्चों आज इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, कमेंट्स में आपने मुझे सवालात के जवाबात लिख के दिखाने हैं और मुझे बताना है कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा। अगले लेसन के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। अगले लेसन में हम मज़ीद एक्सरसाइज हल करेंगे और आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरा लेक्चर किस तरह का लगा है। साथ में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मस्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।